बिहार के गोपालगंज जिले के 103 भोरे सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के जन सुराज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है प्रीति किन्नर को। यह भोरे जो है सुरक्षित क्षेत्र यूपी के सीमा से लगा हुआ है और पहली बार ये प्रीति किन्नर अपनी भाग आजमाने के लिए यहाँ बिहार के शिक्षा मंत्री के सामने जो है चुनौती देने के लिए मैदान में आ गई हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि कब नामांकन करेंगी और क्या ये अपनी चुनावी मुद्दा को लेकर आम मतदाताओं के बीच जाएंगे। हमारे साथ प्रीति किन्नर है, हम इनसे बात करते हैं। तो क्या चुनावी मुद्दा होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जितनी हमारे बिहार की जनता और भोरे विधानसभा का जनता देख रहे हैं उनको नमस्कार, प्रणाम प्रीति किन्नर की तरफ से। आपकी मुद्दा क्या होगी? जनता से क्या वोट कह कर मांगेंगे? देखिए, मुद्दा यही है, हमारा बिहार में शिक्षा रोजगार चाहिए, है ना, यही मेरा मुद्दा है। और क्या हमारे यहाँ बढ़िया स्कूल नहीं है, बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, रोड नहीं है। अगर हमें भोरे विधानसभा के जनता हमें सपोर्ट करती है तो सबसे पहले इस पे नज़र रहेगा मेरा, और जो भी आवश्यकता होगा भोरे विधानसभा में मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कि मेरा कौन है, मेरा जो भी कुछ है, माई बाप और बेटा बेटी गार्जियन सब हमारे भोरे विधानसभा के जनता है। मैं जीतूंगी तो भोरे विधानसभा में गरीब दलित जाए जो भी आवश्यकता होगा उन लोगों का पूरा करूंगी मैं। इसलिए कि हमारा जो भी कुछ है भोरे विधानसभा का जनता है। और नेता हो गया, 35 साल से लोग देख रहे हैं, नेता लोग के जीता रहे हैं। इसलिए जनता भोरे विधानसभा के बिहार के जनता को समझ आ गया है कि अपनी बिहार बदलाव निश्चित है कि होगा। प्रशांत किशोर जी आपके प्रति विश्वास व्यक्त किए हैं, क्या वो चीज यहाँ खरा उतरेगा? एकदम एकदम। देखिए, प्रशांत जी महान आदमी है कि हमारे ऐसा किन्नर को टिकट दिया है, कुछ विश्वास कर कर भरोसा जता कर। इसलिए मैं उनके भरोसे पे पूरा मैं काम करूंगी। अच्छा, आपकी शिक्षा कितने तक हुई है और वास्तविक आपका आवास कहाँ है? देखिए, मेरा 8 तक ले पढ़ी हूँ मैं झूठ नहीं बोलती हूँ कि मैं मैट्रिक की हूँ, इंटर की हूँ, लेकिन 8 तक पढ़ी हूँ मैं। और मेरा कल्याणपुर घर है, देख ही रहे हैं, ये मेरा आवास है। और जैसे मैं वासी सीतामढ़ी जिला के सोनवर्षा प्रखंड के कन्हौली के हूँ, खाप का। तो यहाँ जो जनता के बीच आपने सेवा काफी दिनों से कर रही हैं। जी जी जी, मैं तो 2007 से सेवा कर रही हूँ भोरे विधानसभा में। फर्स्ट रामनगर एक गांव है बगल में, उस टाइम में आग लगी हो गया था, बहुत दुर्घटना हुआ था वहाँ। जो भी आवश्यकता हुआ हम लोग हेल्प किए, मदद किए उन लोगों का। और जहाँ जहाँ घटना होता है जनता हमें फ़ोन करती है, बुलाती है, मैं जाती हूँ, जो भी हमसे बनता है सहयोग करती हूँ। इसलिए कि उन्हीं का जनते का दिया हुआ पैसा है ना, कोनो हमारा माई बाप नहीं दिया है, जनते का पैसा है। अगर जनता हमारा खुश है तो हम भी खुश है, जनता दुखी में है तो हम भी दुखी में है। अच्छा, आपको राजनीति में आने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली कि जो यहाँ समाज सेवा में आप इतने दिनों से लगी? देखिए, राजनीति में ऐसे मैं सेवा करती थी और हमारे गांव गांव घर घर जाती थी बधाई करने के लिए, लेकिन बोल रहे थे जितने हमारे भाई हैं चाहे बहन है, आप इतना सेवा करती हैं, राजनीति में आइए, हम लोग साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, इससे बढ़ के आप सेवा कीजिएगा। जनता का मूड से मैं आई हूँ, जनता को सपोर्ट से आई हूँ सर। तो आप लोगों का भी तो संगठन होता है। जी जी, क्या संगठन के सदस्य चुनावी समर में आपको सहयोग करने के लिए आएंगे? एकदम आएंगे सर, बिल्कुल आए। वो तो इंतजार कर रहे थे कि कब टिकट मिले प्रीति किन्नर को कि हम लोग आए। मुन्ना किन्नर भी आएंगे? जी जी जी, मुन्ना किन्नर को देखिए, मुन्ना किन्नर को हम नहीं बताएंगे, है ना, उनका मर्जी, आएंगे तो अच्छा रहेगा, हम उनसे भी कहेंगे
कि आप लोग भी आइए, है ना, और हमारे बाहर का जितने हमारे किन्नर समाज है वो भी आएंगे। अच्छा, लोगों के बीच जो आप इतना समय दे रही हैं, इसकी माने खूबी आप क्या माने आप सोच रही हैं इसके बारे में? देखिए, मैं जब से बोली हूँ मैं कि शुरू से मैं जनता को सेवा करती हूँ, इसीलिए मैं जनता हमको चाहती है। मैं सेवा करने का हमें जरूर मौका मिलेगा भोरे विधानसभा से सर। ये है प्रीति किन्नर, जो जन सुराज पार्टी के तरफ से भोरे विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। अभी महागठबंधन और एनडीए के प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन इनको सिंबल मिल चुका है। सिंबल लेकर ये अपने आम जनता के बीच में भ्रमण करना शुरू कर दिए हैं, जनसंपर्क करना शुरू कर दिए हैं, और अगले 14 अक्टूबर को ये अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी हथुआ मुख्यालय में। सुनील तिवारी, आज तक, गोपालगंज। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।